तो हाँ, वेनम द लास्ट डांस में हमें गॉड लेवल का विलन नल दिखने वाला है, जो कि गैलेक्सीज या यूनिवर्स के क्रिएशन से भी पहले से एग्जिस्ट करता है। लेकिन इसकी कहानी क्या है, आज हम लोग वही जानेंगे। पर हाँ, पहले ही बता दूं कि अच्छे एक्सपीरियंस के लिए, साउंड इफेक्ट्स के लिए ईयरफोन जरूर लगा लेना। हजारों साल पहले जब ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, हर तरफ अंधकार था और इस अंधकार का अवतार नल यहाँ राज करता था। लेकिन एक दिन इसी अंधकार को चीरते हुए एक रोशनी दिखी। ऐसा लगा जैसे बहुत बड़ा धमाका हुआ है। ये रोशनी नल के साम्राज्य को पीछे ढकेल रही थी। ये रोशनी नल के साम्राज्य के लिए खतरा थी। इस चमकती रोशनी और धमाके से मैं हजारों साल तक ब्रह्मांड में गिरता रहा, और जब मैं अपना होश संभाला तो उस रोशनी से आए कुछ गॉड्स, कुछ सेलेस्टियल्स ने मेरे साम्राज्य पे कब्जा कर लिया था। उन्हें मेरा घर, मेरा साम्राज्य अधूरा और खाली लगा, और ये सारे मिलके मेरे साम्राज्य में ही जीवन का निर्माण करने लगे। उन्होंने मेरे घर को अंतरिक्ष या स्पेस नाम दिया, जैसे कि इसे भरने की जरूरत हो, निर्माण करने की जरूरत हो, यहाँ कुछ नहीं हो। लेकिन मेरा घर खाली नहीं था, मेरा साम्राज्य खोखला नहीं था, ये मेरे अंधकार से भरा था। और ये मेरा अंधकार सांस लेता है, जिंदा है। ये अंधकार उन भगवानों के लिए नहीं था जो वो इसे दूर करके अपने हिसाब से यहाँ निर्माण करना चाहते हैं। ये बोलते ही नल ने गुस्से में अपनी ही परछाई से एक तलवार निकाली और एक ही हमले में सामने खड़े एक सेलेस्टियल का सर धड़ से अलग कर दिया। ये पहली बार था जब मैंने एक भगवान का, एक सेलेस्टियल का खून चखा था। उन्हें रोकने में मैं सक्षम था, इसलिए उन सब ने मुझे मिलकर फिर से दूर अंधकार में ढकेल दिया। उन मूर्खों को तो पता ही नहीं था कि उन्होंने क्या किया है। उन्होंने तो मुझे मेरे घर ही भेज दिया, जहां मैं अंधकार में और भी ज्यादा ताकतवर होने लगा, और इन गॉड्स, इन सेलेस्टियल्स और सारे भगवानों से बदला लेने के तैयारी में लग गया। रोशनी और अंधकार के मिलन से बनी परछाई से निकली उस तलवार को मैं और मजबूत बनाने लगा। इस तलवार का निर्माण भी मैं उसी निर्माता के कटे सर में कर रहा था जिसे मैंने खुद अपने हाथों से मारा था। नल अगले कई सालों तक इसी अंधकार में उस मरे सेलेस्टियल के सर से बने भट्टी में उस तलवार को बनाता रहा। हथौड़े के करोड़ों चोट और आग की लगातार गर्मी से ये तलवार और मजबूत होते जा रही थी, और एक आखिर चोट के साथ इसमें जिंदगी भी आ गई, और यहीं से उत्पन्न हुआ ब्रह्मांड का पहला सिम्बियोट। इस तलवार में अब जान आ चुकी थी, लेकिन सालों की गर्मी और लोहे की चोट से इसके अंदर का जीवन अभी भी तेज आवाज और आग की लपटों से कमजोर हो जाता था, डर जाता था। लेकिन अब इसमें किसी भी गॉड या सेलेस्टियल को मारने की ताकत आ चुकी थी। अब ये ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड बन चुकी थी। इस तलवार के निर्माण के बाद मैं अपने साम्राज्य को वापस लेने निकल गया। इस आंख में चुभती रोशनी को अपने अंधकार से पीछे करने के लिए निकल गया, और इन निर्माताओं को, भगवानों को उनकी रोशनी में वापस ढकेलने के लिए निकल गया। कई सालों तक मैंने इनको अपने तलवार से धूल चटाया और एक एक करके मारता गया। मैं नल द गॉड स्लेयर बन चुका था, और क्रिएटर्स क्या, उनके क्रिएशंस को भी मैं तबाह करते जा रहा था। लेकिन एक दिन दूर किसी आकाश गंगा में ऐसी ही किसी भगवान से लड़ते हुए मैं एक ग्रह पे जा गिरा। हम दोनों ही बुरी तरह घायल थे, और इसी बीच वहां उसी भगवान का बनाया एक जीव आया, और उसने मेरे हाथ से मेरी तलवार ली, मेरी ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड ली, और अपने ही भगवान को उसने खुद मार डाला। उसकी आंखों में मैंने वही नफरत देखी जो मेरी आंखों में थी। ये क्रिएशन कोई और नहीं बल्कि गॉर द गॉड बुचर था, जिसकी मैंने एक प्रॉपर ओरिजिन वीडियो बनाई है। इसी ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड के लेने के बाद गॉर में अल्टीमेट सुपर पावर्स आ गए थे, जिसके बाद बिल्कुल नल के ही जैसे ही इसने भी कई सारे गॉड्स को मारा। उस ग्रह पे अधमरा होने के बाद कई 100 सालों तक कमजोर पड़ा रहा। बिना मेरी तलवार के मैं और भी ज्यादा कमजोर हो चुका था। लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ कि जिस तरह मैंने अपनी तलवार अपनी परछाई से निकाली थी, वैसे ही अपनी जीती जागती परछाई को मैं दूसरे जीवों के साथ जोड़ सकता हूँ। और यहीं से मेरी एक नई शुरुआत हुई। अपनी परछाई से जोड़कर कमजोर जीवों की मैं शक्तियां सोख सकता था, उन्हें अपने नियंत्रण में कर सकता था, उनके माध्यम से देख सकता था। ये जन्म था मेरे सिम्बियोट्स का और मेरे हाइव माइंड का। मैं था सिम्बियोट्स का देवता नल। यहाँ से मैंने अपने सिम्बियोट्स की एक सेना खड़ी कर दी, जिसका केंद्र मैं था। मैं सब सुन सकता था, सब देख सकता था, सब नियंत्रण में ले सकता था, और जो काम मैं नहीं कर पाया वही काम मेरी ये सेना कर सकती थी, और उन निर्माताओं के निर्माण को मिटा सकती थी, वापस अंधेरे में ढकेल सकती थी। और मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मेरे ये सिम्बियोट्स ब्रह्मांड के हर कोने तक पहुंच गए, जहां मैं पुराने समय के जैसा अंधकार फैलाता गया। और फिर आई पृथ्वी की बारी। यहाँ के जीव बहुत ही ज्यादा कमजोर थे, अपने आप को बचाने में असफल थे। बस चीखना, चिल्लाना इनका यही काम था।
और मैं इन्हें खत्म करने ही वाला था कि जोर की बिजली कड़की। भगवानों में से एक बिजली का देवता थॉर इन कमजोर जीव जंतुओं को बचाने के लिए आ चुका था। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, उसने ऐसी शक्तियों का उपयोग किया जिसका सामना मैंने कभी नहीं किया था। इसमें लोहे जैसी आवाज और आग जैसी गर्मी थी और एक ही झटके में मैंने वो शक्ति अपने तक महसूस की। मेरा अपना सिम्बियोट्स बच्चों से संपर्क टूट गया, हाइव माइंड टूट गया। उनको आभास हो गया कि मैं उनका बस इस्तेमाल कर रहा था, मैं उनके शक्तियों को निचोड़ रहा था और बिना मेरे नियंत्रण के करोड़ों में ये सिम्बियोट्स मुझे रोकने पहुंच गए और मैं उनके अंधेरों में कैद होकर रह गया। क्लिंटार को सब एक ग्रह मानते हैं, लेकिन असल में ये कोई ग्रह नहीं बल्कि मेरा कैद खाना है, जहां करोड़ों सिम्बियोट्स के बीच मैं उनके अंधेरे में कैद हूं। लेकिन मैं वापस आऊंगा। तो हाँ यार, ये थी नल की पूरी स्टोरी, कॉमिक बुक ओरिजिन। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। इफ हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना। गॉर द गॉड बुचर की ओरिजिन जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और सिम्बियोट्स क्लिंटर के बाद हर जगह कैसे पहुंच गए ये जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।